स्पेशली जिन लीडर्स को यही नहीं गाइड करने का तरीका नहीं आता, जिन लीडर्स को अक्सर लोग पूछते हैं कि पहले अपनी अर्निंग दिखाओ। पहले अक्सर मुझे आजकल यही कंप्लेंट्स आ रही हैं, स्पेशली लीडर्स की कंप्लेन आ रही है कि कह रहे हैं कि पहले अपना आर्टिकल दिखाओ, अपनी अर्निंग दिखाओ। आखिरकार क्यों नहीं, क्यों क्वेश्चन ये करते हैं? पहले नंबर पे आज मीटिंग में आपका क्राउड बिल्कुल जीरो है, लेकिन फिर भी आज मैं मीटिंग दूंगा। क्यों? कि आज मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं ना, उन सब के लिए बहुत, आज के बाद आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। आज अगर यहाँ पे 2 लोग भी होते ना, तब भी मीटिंग देता। क्यों? कि जब मुझे पता है कि जब मैं जीरो से मैंने स्टार्ट करके सर यासर को डायरेक्ट लगाया था, पहली ज्वाइनिंग मेरी सर यासर को डायरेक्ट लगाया था, तब भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। आज भी मुझे ऐसी वैसी टेंशन नहीं है। कोई आटोपुल, बस बहुत हो गया, रोना धोना बहुत हो गया आपका। आटोपुल नहीं आया, उन्हें कहो सर बाढ़ में जाओ मेरी बला से, नहीं करना काम तो जाओ दफाओ। बस सिंपल कहो दफाओ, कोई टेंशन नहीं है इसमें। कौन सी बड़ी बात है? हम गुलाम थोड़ी है उनके भाई, ना आप गुलाम हमारे हो ना मैं गुलाम आपका हूँ। ठीक है? किसी का कोई गुलाम नहीं है, सब अपने अपने के लिए काम करने आए। आप मेरे लिए काम करने नहीं आए। आपने जो अर्निंग होनी है उसमें मुझे नहीं देना कि सर आप हमें ट्रेनिंग देते हो, ये ले 10% आपका हुआ। या मैं यहाँ पे कोई फीस नहीं लगाई हुई कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो आपसे मैं फीस लेता हूँ। हालांकि जितने अल्फाज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, वो सारे अल्फाज जो है ना, वो ऐसे फजूल अल्फाज नहीं है। मेरे जो भी अल्फाज मैं यूज करता हूँ फजूल नहीं है, आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होंगे हर अल्फाज। लेकिन पहले नंबर पे सर आपका दिल भी यहाँ पे होना चाहिए और दिमाग भी यहाँ पे होना चाहिए। आज ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबकी मैं एक्टिविटी देखना चाहता हूँ। आप सबकी एक्टिविटी जो हमने दिमाग पे ताले लगाए होते हैं ना, वो खोल के रखना पड़ेंगे। हम यहाँ पे जो कुछ सीख के जाते हैं, फिर नेक्स्ट हम वैसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ट्रेनिंग में होते ही नहीं है। हम दिमाग से सुन रहे होते हैं कि बस टाइम गुजारना है, बस बातें सुनी है। हम दिल से ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे होते। जब हम दिल से ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट करेंगे, हमें ऑटो ही समझ आने लगेगी कि एक्चुअली में मैं कह क्या रहा हूँ आपको। ठीक है? अच्छा, आज पहले नंबर पे ट्रेनिंग स्टार्ट करने से अगेन पहले आपको थोड़ी सी जगाने वाले, चल मुझे एक बात यहाँ पे याद आ गई। मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था कल सुबह। तो उसमें ना जो टीचर था, ट्रेनर था, वो गाइड कर रहा था कि एक्चुअली में एक ना, जो ये उनके लिए है जो मतलब कि ट्रेनिंग में आके भी ना बस थोड़े से ना डाउन होके बैठे रहते हैं। लाइक जैसे मतलब कि मोबाइल साइड पर रख दिया, अक्सर लोग होते हैं, मुझे भी पता है ऐसे लोगों का। शाम की ट्रेनिंग में आपका हक तो नहीं बनता, लेकिन शाम की ट्रेनिंग में अगर आपको प्लान का पता है, आप मोबाइल साइड पर रख सकते हैं। आपका काम कब होता है? जब शुरू में मुझे ये बता दे कि मेरी आवाज क्लियर है, या लास्ट में ये आपका थोड़ा रिव्यू लिया जाता है कि सर आप बताएं आपको सिस्टम कैसा लगा। ठीक है? वही काम होता है, बाकी सारा काम मेरा होता है। बाकी जो भी मैं खपता हूँ 30 40 35 मिनट जितने भी, वो मैं खपता हूँ। आपका उसमें कोई काम नहीं होता। कोई आपका काम या शुरू में होता है या लास्ट में होता है। उसके दरमियान आप मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन जिन्हें प्लान का नहीं पता वो ना रखा करें। क्योंकि प्लान जब तक उनके पल्ले ना पड़ेगी, मुझे ये इनकम कहाँ से आती है, ये इनकम कहाँ से आती है, वो प्लान समझें। कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी जो मैं बोलता हूँ वो फजूल नहीं होता। तो आज इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आप यहाँ पे थोड़े एक्टिव रहें। ठीक है? एक लड़का था, एक आदमी था, उसके ना घर में बच्चा होने लगा था, बच्चा होने वाला था। तो उसने ना लेडी डॉक्टर को कॉल की कि डॉक्टर आप जल्दी से आ जाएं, मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम आ गई है। डॉक्टर ने कहा जस्ट आधा घंटा लगेगा। अच्छा, वो आधा घंटा लगा। डॉक्टर ने अपना बैग उठा के ना, मतलब कि जो भी आप उसे बोले, बैग हो गया जो भी, वो उठा के अपना ले आई। सारा जो उसमें औजार होते हैं, सामान होता है, जो भी ले आई। अच्छा, डॉक्टर ने अंदर जहाँ पे लेडीज की बैठी होती, उसकी वाइफ बैठी होती, वहां पे गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके अंदर से ना ठक 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 खटपट की आवाजें आने लगी। तो उस लड़के ने सोचा कि भाई बहुत जल्दी जो है ना वो खुशखबरी मुझे सुनाई देने वाली है। अच्छा, उस लेडी डॉक्टर का 2 4 मिनट बाद दरवाजा खुला और ऐसे मुंह बाहर आया कि आपके पास आरी है? वो कहता है कि मेरे यहाँ बच्चा होने वाला है, ये आरी का क्या काम है? वो कहता है कि नहीं, टाइम बहुत कम है कि नहीं? वो कहता है हाँ है। उसने ला के दी। ला के देने के बाद फिर 5 मिनट बाद बाहर उसकी मुंडी निकली, आपके घर में हैमर है? हैमर लाइक जैसे हथौड़ा जिसे आप कहते हैं, हथौड़ा है? तो वो फिर हैरान हो गया कि भाई हथौड़े का क्या काम है यहाँ पे? वो कहती है कि नहीं, टाइम बहुत कम है कि नहीं? अच्छा, वो कहता है हाँ है।
उसने ला के दिया। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई, फिर बाहर उसकी मुंडी निकली, अलमारी, इस दफा अलमारी से आई कि आपके घर में पत्थर है? वो कहते हैं अब तो हद हो गई है भाई, कभी हथौड़ा, कभी हैमर, कभी लाइक आड़ी, कभी पत्थर, कर क्या रही हो? बच्चा होने वाला है ये, लाइक क्या होने वाला है? वो कहती है कि तेरी बीवी को मैं बाद में देखूंगी, पहले मुझे अपना जो पेटी मैंने लाई है उसका ताला तो खोल लेने दो पहले मुझे। तो आप कभी यहाँ जब आप मीटिंग में आते हैं तो पहले ताले खोल के आया करें। मिसाल देने का मकसद ये है कि पहले अपने ताले जो लगे होते हैं ना माइंड में, उसे खोल के आया करें, दिल भी यहाँ रखा करें, दिमाग भी यहाँ रखा करें। ट्रेनिंग इस एक बेस्ट पार्ट होता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में। आज का टॉपिक, पहले नंबर पे डीलिंग तो ऑलरेडी मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? सेल कर रहे हैं। हाउ टू सेल, हाउ टू, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपके पास करेंसी तो है जो आप सेल कर रहे हैं लोगों को। एमएलएम तो आप कर ही रहे हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो आप कर ही रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज का जो पॉइंट वाली बात आज मुझे लगी यार, आज आपसे आपको मैं क्वेश्चन क्लियर भी करवाता हूँ कि व्हाट इज सेलिंग, हु आर सेलिंग, सेलिंग क्या है और सेलिंग कौन करता है? मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से सर, हर बंदा दुनिया में जो है ना वो सेल करता है। जो भी काम करता है, कोई भी डॉक्टर है, अपने अपने हिसाब से वो सेल करता है। डॉक्टर अपना वो नॉलेज सेल करता है, वो जनाब लिख देता है, तो वो सेल ही कर रहा है ना, किस्म का, अपनी उसने फीस रखी हुई है। तो कोई भी, हर बंदा जो है ना फैक्ट्री लगाई है, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो सेल करता ही होगा। मेरे हिसाब से हर बंदा अपनी लाइफ में सेल करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग भी हम सेल ही करने आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम पहले नंबर पे हम क्यों लोग आप हमसे पूछते हैं कि हम जनाब, हमारे से लोग कहते हैं कि पहले अपनी अर्निंग दिखाओ, अपना डैशबोर्ड दिखाओ मुझे, अपनी टीम दिखाओ मुझे। मेरे से भी पहले पूछते थे, अभी मेरे से एक बंदा भी नहीं पूछेगा कि सर मुझे अपनी अर्निंग शो करवाओ पहले। क्यों? कि पहले नंबर पे जब हम गाइड करने जाते हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती। हमारे अंदर वो एनर्जी कभी भी नहीं हुई कि अगले बंदे को लगे कि यार बात करने आया है, अगला बंदा ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन जिससे आप एक दफा मिलो, जिससे आप एक दफा सलाम लो, जिससे आप एक दफा बात करो, वो बंदा आपके साथ काम करे या ना करे, लेकिन आप उसके अंदर, उसके दिल में एक छप जाओ, तस्वीर आपकी छप जाए कि इस बंदे ने मुझे गाइड किया था यार, गाइड किया था। कभी भी मैं ट्रेनिंग दूं या मेरी कोई भी डील करूं या ग्रुप में बोलूं, कभी भी मैं आपको अनर्जेटिक लगा, मतलब कि मेरे में अंदर एनर्जी कम लगी है? कभी भी आपको, कभी भी नहीं आपको एनर्जी लगी, कम लगी। बट आपकी मैं अक्सर वॉइसेस भी सुनता हूँ, आपकी अक्सर मैं बोलने का अंदाज भी सुनता हूँ, वो उस लिहाज से एनर्जी उसमें नहीं होती, चाहे लेडी हो चाहे बॉय हो। अगले बंदे से मिलो तो बंदे को पता लगना चाहिए कि एक मर्द मिल रहा है। मर्द का मतलब मेरे साथ जेंडर नहीं है, लेडीज भी बॉयज भी अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अगले बंदे को पता चले कि यार किसी बिजनेसमैन बंदे से मेरी बात हुई आज, किसी भी मेंबर से बात करने जा रहे हैं, तो उसके सामने अगर आप डीले डीले बोलोगे या आपकी आवाज में कहीं शोर होगा, कि आपकी आवाज थोड़ी मध्यम होगी, तो मैंने आपको कहा था ना कि ट्रेनिंग बेस्ट होती है, आपकी ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए आपको। क्यों? कि ट्रेनिंग आपको वो एनर्जी देती है। एक दफा आप रिच साइकिल में आते हो, जब आप ट्रेनिंग मिस करते हो तो आप पुअर साइकिल में चले जाते हो। ये साइकिल का चक्कर मैंने बहुत पहले ट्रेनिंग दी हुई है कि ये रिच साइकिल और पुअर साइकिल क्या होता है। तो आपको रिच साइकिल में लाने के लिए ट्रेनिंग बेस्ट है। तो जब तक ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनोगे, आप रिच साइकिल में नहीं आ सकोगे। क्यों? कि ट्रेनिंग आपको वो एनर्जी देती है, वो विल पावर देती है कि आपको कोई मोटिवेट कर देती है, कोई ऐसी बात आपके दिल को लग जाती है कि आप कहोगे यार एक बाकी ट्रेनिंग तो दफा मारो, एक बात मुझे बेस्ट लगी, इसी बात को तहत मैं आज की मैं सारी वर्किंग स्टार्ट करूंगा। फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर मैं अगेन ट्रेनिंग दूंगा, फिर उसी बात के तहत एक बात आपको अच्छी लगेगी, फिर जाके आप अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे वहां पे, फिर आपको रिजल्ट ना मिलेगा, फिर मैं ट्रेनिंग दूंगा, फिर आपको यहाँ पे इशू सॉल्व होगा, फिर नेक्स्ट आप न्यू वे से जाकर स्टार्ट करोगे। कोई ना कोई तो कामयाब होगा आपका वे, कोई ना कभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना। लेकिन जब आपको ट्रेनिंग ही नहीं किसी ने देनी, जब आपने खुद मायूस हो जाना है, तो आपको, जब आप ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं करनी, जो आपको गाइड करने वाला बंदा ही नहीं मिलना, ट्रेनिंग यहाँ पे हमारा, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि जो हमारे अंदर स्किल्स है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का गाइड करने का स्किल्स, ये एक आर्ट है, ये एक कला है। ये कोई भी सीख लेगा 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में। लेकिन इस आर्ट को करते रहना, लगातार करते रहना, इस आर्ट के काबिल बनना, वो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस से हर बंदा नहीं गुजर सकता सर, हर बंदा नहीं वहां से गुजर सकता।
यहाँ पे वो क्या है कि वो एक मुझे याद आ गई सर सोनू शर्मा की बात, वो कहते हैं कि पैसे कमाना और पैसे कमाते रहने में बहुत फर्क है। टॉप में रहना, टॉप पे रहना और टॉप बनना, इसमें बहुत फर्क है। टॉप अभी बनना और बने रहना में बहुत फर्क है। हम यहाँ पे आए हैं, जस्ट हम देखते क्या है कि हम एक मंथ की या एक वीक की या एक दिन की इनकम देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो हम कर रहे हैं उसकी हमें आने वाले 3 साल में 4 साल में क्या बेनिफिट दे के जा रहा है। क्योंकि टॉप पे अगर बने रहना ना, अगर जस्ट बनना आपका मकसद है ना, तो आप एक मंथ में पैसे कमा के चले जी, बाद में आप वीक हो जाएंगे। लेकिन टॉप में बने रहने का मकसद ये है कि आप पहले 3 साल रगड़ा खाओ सारा, 3 साल फेलियर आपको आए, देन आप टॉप पे बने रहोगे। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग, ये भी मुझे ये काफी लोग देखते हैं कि अपने कुछ में यहाँ पे लेडीज भी हैं, स्पेशली लेडीज ही करती हैं कि नहीं, बॉयज भी आजकल मुझे पता चला है कि बॉयज भी जो है ना वो कर रहे हैं कुछ, लाइक जो जॉब करते हैं ना, मेरी ही टीम में या अदर टीम में भी मैंने सुना है कि अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही दोस्तों को जो है ना बताते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, वो बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि फलां है, फेक है, भाग जाएगा, फलां है। तो भाई उन्हें अगर फेक लग रहा है तो क्यों उनके पीछे पीछे जा रहे हो? उनसे पूछ के आप मेरे पास आते हो कि सर वो तो कह रहा है फेक है, आपको पता है फेक है, फेक है तो भाई जाओ यहाँ से, क्यों काम कर रहे हो यहाँ पे, क्यों पैसे इन्वेस्ट किए भाई? अगर फेक है तो जाओ यहाँ से, सिंपल। अगर वो कह रहे हैं, वो कौन होता है कहने वाला? आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। मैं अपनी बात करूँ ना, मेरी ट्रेनिंग अभी पता यूट्यूब पे होती है, तो काफी ज्यादा मेरे गांव में भी लोग देखते हैं, मुझे बताया, मुझे नहीं पता कि कौन देखता है कौन नहीं था देखता, क्योंकि व्यूज का कौन सा नाम आता है यूट्यूब पे जब होती है। तो मैं ऐसे ही एक लड़के से मिल रहा था, मतलब कि वो कह रहा है आजकल बड़ा ट्रेनर बड़ा फिरता है। मैंने कहा हाँ, कुछ गलत कर दिया क्या? कहते हैं आजकल तू बड़ा ट्रेनर बना फिरता है, क्या हो गया? मैंने कहा हाँ, कुछ गलत तो नहीं किया। कहता है हमें भी बता भाई, हम भी आगे बढ़ जाए जिंदगी में, हम भी कुछ करोड़ों कमा लें। तो मैंने कहा अच्छा। अच्छा, मैं बैठ गया। हमें तो मौका चाहिए होता है, एक नेटवर्क को तो मौका चाहिए होता है कि अगला बंदा भाई बस हमसे, हमें इंटरेस्टेड हो, 1% भी इंटरेस्टेड हो तो हमें उससे 99% हम कन्विंस करते हैं बाकी से। हमें तो मौका चाहिए होता है। अच्छा, मैं बैठ गया उसके पास। अच्छा, वो ना उस वक्त मुझे अभी भी याद है, स्मोक ही कर रहा था उस वक्त, रात का टाइम था, मतलब कितना रात का भी नहीं था, स्मोकिंग कर रहा था। तो बैठ गया उसके एक सूटा लगाए। तो मैंने उसे थोड़ा सा गाइड किया कि पहले तो मैं उसका माइंड वॉश कर रहा था थोड़ा सा। मैं पहले प्लान तो उसे बता नहीं था रहा, पहले उसका माइंड वॉश कर रहा था कि पहले अपने आप को, अपने अंदर एबिलिटी लेके आनी पड़ती है, पहले करोड़ कमाने के लिए करोड़ कमाना सीखना पड़ता है, लाइक जैसे हम माइंड वॉश करते हैं। तो अच्छा, वो मुझे क्या कहता है, एक सूटा लगाए, कहता है हाँ ये तो मुझे पता है। फिर मैंने बात बताई, ये तो मुझे पता है। फिर मैंने बात बताई, ये तो मुझे पता है। ओ मतलब हर बात उसे पता है, तो भाई हमारे पास क्या लेने आया? हर बात उसे पता है, करना उसने फिर भी नहीं है। लाइक आपके भी जो आसपास होते हैं ना लोग, जो आप कहते हैं कि मैं अपने रिलेटिव को लेके आऊं, आप कहते हैं कि मैं अपने रिश्तेदार को लेके आऊं, तो सर उन्होंने करना कुछ भी नहीं होता। उन्होंने, उनके पास नॉलेज, भाई सारी नॉलेज को उनके पास है, हमारे पास क्या है? हमें, उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी वो जीरो है, फिर भी आज हमसे ही पूछ रहे हैं। तो ऐसे लोग कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होते। यहाँ पे अक्सर मैं लेडीज को भी देखता हूँ, बॉय को भी देखता हूँ, अपने ही रिलेटिव को बातें सुनते हैं अक्सर। मैंने उससे बात की, वो कहता है ये तो फेक है। वो फेक है तो भाई आप भी जाओ और वो भी। मुझे कहो कि साजिद सर आप मुझे गारंटी पे स्टाम्प पेपर लिख दो कि ये सिस्टम नहीं जाएगा, मैं कहां से गारंटी दूं भाई आपको? आजकल तो आपकी गारंटी है कहीं पे? आदमी की गारंटी नहीं है, तो मैं सिस्टम की गारंटी देता फिरूं आपको, या मैं इनकम की गारंटी देता फिरूं आपको? इनकम कैसे होनी है उसका प्लान मैं डेली बेस पे समझाता हूं, आपको भी समझाता हूं, आपके रिलेटिव्स को भी समझाऊंगा। कोई भी उनसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी। हाँ, जो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है ट्रेनिंग अटेंड करने का, उसे यूट्यूब का लिंक, तो अगर फिर भी कहता है कि नहीं टाइम, तो उसे करो सर, जाओ, आपके पास करोड़ों कमाने का टाइम नहीं है, तो हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपको ऐसे ही हम लिंक प्रोवाइड करते जाए, ऐसे ही अपनी ट्रेनिंग अटेंड करवाते जाए। अच्छा, यहाँ पे आज आपको ना बहुत, जो सेलिंग का जो जरिया है ना, डीलिंग तो आपको मैं हर वे से बताता हूँ, हर जरिए से, हर ट्रेनिंग में बताई है मैंने, डील कैसे करना है, आपने मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, लास्ट में फिर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना सेल करने का, जो आपको डील करने का एक कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो आप पे नहीं है अभी, वो लाना पड़ेगा पहले आपको। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक लड़का था,
एमबीए किया था। उस एमबीए स्टूडेंट, हम एक न्यूज चली अखबार में, उसके हाथ में अखबार था, अखबार में न्यूज चली कि हमें एमबीए स्टूडेंट चाहिए सेल के लिए, सेल हमने करवानी है और एमबीए स्टूडेंट चाहिए। अच्छा, तो वो लड़के ने अखबार हाथ में ली और चला गया इंटरव्यू देने। अच्छा, वहां जब इंटरव्यू हुआ तो उस लड़के ने जब अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए, पेपर दिए, तो वहां पे वो एमबीए तो उसने किया ही नहीं था, वो तो 12वीं भी फेल था। अच्छा, उसने कहा कि सर आपने शायद ठीक से हमारी ऐड नहीं पढ़ी। यहाँ पे जस्ट हमने, मालिक ने कहा कि आपने सर ठीक से हमारी ऐड नहीं पढ़ी, यहाँ पे हम एमबीए का स्टूडेंट हमारी रिक्वायरमेंट है। वो कहता है कि सर आपने सेल करवानी है कि एमबीए का स्टूडेंट चाहिए आपको। वो कहता है कि एमबीए भी चाहिए और सेल भी करवानी है। कहता है ना ना, एक बात बताओ, सेल करवानी है कि एमबीए का स्टूडेंट चाहिए आपको? तो कहते हैं हाँ, करवानी तो सेल है, करवानी तो सेल है। तो अच्छा, उसने कहा फिर अगर सेल ना हुई, तुझे मुझे सैलरी देनी है ना, 1 मंथ बाद ही सैलरी देनी है ना, अगर सेल ना हुई तो मुझे निकाल देना, सिंपल। अगर तुझे सेल ना नजर आई तो एमबीए को दफा मार, तुझे सेल ना नजर आई तो मुझे निकाल देना। अच्छा, मालिक को उसकी कोई चीज ना पसंद आई, एक चीज ये पसंद है कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। देखते हैं कि चलो जी, रख लिया। उसके 7 अपार्टमेंट थे, 7 जो है ना उसके प्लांट थे, जहां पे वो स्टोर होते थे, स्टोर थे, लाइक वहां पे सेलिंग करता, लाइक कोई भी उसने सारे प्लांट रखे हुए थे उसने, लाइक वहां पे ग्रोसरी का स्टोर था, दूसरे तीसरे जो भी मिलता है, क्रॉकरी का था, सारा कुछ था। अच्छा, उस बंदे ने क्या रख लिया, 7 एक में उसे कर दिया जी, ये आप आज आपकी ड्यूटी यहाँ पे है। अच्छा, 15 दिन बाद उस मालिक के पास रिपोर्ट आती थी कि कितनी कितनी सेल हुई है। मंथ में 2 दफा उसके पास रिपोर्ट आती थी कितनी कितनी सेल हुई है। जिस सेल शॉप में, जिस स्टोर पे वो लड़का था ना, बाकी 6 की रिपोर्ट और उस एक स्टोर की रिपोर्ट उन सब के इक्वल थी। मतलब कि जितनी सेल उन 6 को मिला के हुई थी ना, उतनी अकेले उस 15 दिन की जहां पे वो लड़का था उतनी सेल हुई थी। मालिक हैरान हो गया कि मालिक ने मैनेजर को कॉल की कि हाउ, कैसे ये सेल कैसे होगी। वो कहता है कि ये कौन सा बला आपने हमारे पास भेज दिया है, कौन सा ये लड़का भेज दिया है, ये मतलब कि कैसे सेल निकालते हैं, हमें खुद समझ नहीं आती। वो कहता है मुझे बताओ। वो कहता है ना ना, बता के नहीं, आपको खुद, हमें बताना भी नहीं आएगा, आप खुद आके देखें। अच्छा, मालिक आ गया चुप छुपाए। मालिक बैठा एक कोने में छुप के। उस लड़के के पास आया एक अंग्रेज, लेने के आया था। उसने ना एक कांटा लेना था, मतलब कि लाइक जो मछली पकड़ी थी उसे। तो उस अंग्रेज को उसने कहा कि एक कांटा चाहिए मुझे ना, मैंने मछली पकड़नी है। तो अच्छा, उस अंग्रेज ने उसे अंग्रेज को उसने कांटा दिया। कांटा दिया, हाउ मच, 600 रुपये। एक कांटा 600 रुपये का, इतनी भी फी हो उसकी। अच्छा, ये लो जी पाजी, पैक कर दिया। अब वो अंग्रेज जाने लगा तो उसने पीछे से आवाज दी लड़के ने, एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा जी, अब क्या है? उसने कहा सर, कांटा तो आप ले गए, इसमें क्या आटा या चारा वगैरह नहीं डालोगे, ऐसे मछली आएगी? अच्छा, उसने, हाँ, उन्होंने कहा बात तो ठीक है, आप तो इंटेलिजेंट, आपने बात की है। अच्छा, उसने चारा दिया, हाउ मच, 400 रुपये। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो जैसे ही उतरा, आगे बढ़ा, तो उसने कहा सर, एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा जी, अब क्या है? उसने कहा कि सर आपने ये शूज इतने अच्छे माशाल्लाह से पहने हुए हैं, ये पानी में तो खराब हो जाएंगे। आपको मैं प्लास्टिक के शूज देता हूँ, रबड़ के शूज देता हूँ जो खराब नहीं होंगे। अंग्रेज ने कहा इंटेलिजेंट हो यार तुम, मेरे माइंड में क्यों नहीं आया? हाउ मच, 60,000 रुपीज। चलो जी, ये भी पैक हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, उसने कहा कि सर, एक्सक्यूज मी सर। उसने कहा अब क्या है? मालिक देख रहा था। उसने कहा अब क्या है? उसने कहा सर आप, मछली का क्या है, वो अभी आया या आधे घंटे बाद आया, आप यहाँ वहां पे फारग बैठे रहोगे? अगर भूख लगी कोई खाओ पियोगे नहीं? तो उसने कहा कि इंटेलिजेंट हो यार, वाकई में बात तुम्हारी पते की है। अच्छा, उसने लाइक लेज वगैरह, बिस्किट वगैरह, बोतल वगैरह जो भी ले लिया। ठीक है, हाउ मच, 400 रुपीज। ठीक हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, पीछे से फिर आवाज आई सर। मैंने कहा अब क्या है? उसने कहा सर, बाकी देखे आपका इतना गोरा चिट्टा रंग है, बाकी देखे धूप, खाम खाम अपनी स्किन खराब करोगे। ये छाता लें, छाता आपके लिए बेस्ट है, हमारे पास ये बहुत बेस्ट छाता है, जो लाइक जैसे तारीफ की जाती है अपने प्रोडक्ट की। अच्छा, उसने कहा इंटेलिजेंट हो यार, मेरे माइंड में क्यों नहीं आया? उसने वो छाता भी उसे दे दिया, हाउ मच, 600 रुपये।
जैसे ही सर फिर वो आगे चला गई, अभी वो कहने ही लगा था पीछे से कि एक्सक्यूज मी सर, उसने कोई ना कोई चीज और उसे प्रोवाइड करनी थी, लेकिन पीछे से मालिक उठा, मालिक ने कहा कि बस कर, कितना उसे लूटेगा, कितना के उसके के पास जाएगा, बस कर दे अभी, कितना लूट रहा है उसे। तो वो कहता है कि मतलब कि ऐसे हैरान, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे, मतलब कि आया था क्या लेने, वो एक छाता, वो कह रहा है कि आया था तेरे पास वो एक कांटा लेने, छोटा सा 600 रुपए का, तुझे तूने उससे 35-3600 का माल चिपका दिया। वो कहता है कहाँ, वो कांटा लेने कहाँ पे आया था मेरे पास। कहता है कांटा नहीं लेने आया तो क्या लेने आया। कहता है वो तो मेरे पास अखबार लेने आया था, अखबार लेने आया था, और मैंने उसे कहा कि सर आज संडे का दिन है, अखबार कहाँ पे पढ़ेंगे, जाए मछली पकड़े जाके धूप में बैठ के आराम से। तो वो तो अखबार लेने आया था। तो उससे मतलब के कहने का जस्ट मकसद ये है कि इतने कॉन्फिडेंस से वो गया था, इतने कॉन्फिडेंस उसने बात की थी। पहला हमारा जो सेलिंग के, हमारा डीलिंग का हमारा तरीका है, सेल करने का तरीका है, वो पहला हमारा कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है कि हम कितने बिलीव कर सकते हैं, हम किस कॉन्फिडेंस से जाते हैं अगले बंदे के पास। अगले बंदे के पास हम ऐसा कहें कि माय नेम इज शाहजेब, तो फिर तो कभी नहीं होगा। उसे कहो कि माय नेम इज शाहजेब, शाहजेब और शाहजेब कहने में कितना फर्क है। डीलिंग करने जब आपका कस्टमर सलाम लेता है, उससे लेकर लास्ट पे आपके ज्वाइन होने तक एक एक पार्ट डीलिंग का स्ट्रांग, उसमें ताकत होनी चाहिए, उसमें एनर्जी होनी चाहिए सर। अब पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाउ टू डील, हम डील कैसे करें न्यू कस्टमर को। ट्रेनिंग लाइव है, कभी भी आपको कोई मसला हो आए डीलिंग के हवाले से, अगेन ये ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिएगा। ये तकरीबन आएगी 25 तकरीबन 20 मिनट बाद ये टॉपिक आएगा हमारा। इसे आप अगेन लिख लीजिएगा, ना लिखना हो तो या आप जाके अटेंड दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आपके पास न्यू कस्टमर आया, आपने सिंपल उससे पहले, उस बंदे ने सलाम नहीं या पूछा सर मुझे डिटेल दें। आपको ट्रेनिंग, आपके पास अभी पहले नंबर पे आपके पास कोई नॉलेज नहीं है सर। अभी अल्फाविन का नॉलेज अगर आप खुद गाइड नहीं कर सकते, आपसे कस्टमर नहीं गाइड हो रहा, आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे बात करवा दें उसकी। मुझसे बात करवाने का मीन्स ये नहीं कि मेरे इनबॉक्स में आके मुझे मैसेज कर दें, नहीं, मुझसे बात करवाने का मकसद ये है कि आप उसे सर मेरी ट्रेनिंग में ला के बिठा दें, उसकी बात करवाएं मुझसे। मुझसे बात करवाने का प्रोसेस ये है कि मेरी आधे घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अच्छा, आप ट्रेनिंग के लिए कैसे इनवाइट करें, कैसे कन्विंस करें, वो पॉइंट की बात है। कोई ऑलरेडी आप बहुत सारी ये डीलिंग डीलिंग बता चुका हूं, अगेन बताता हूं आपको। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेंबर आपके पास आया, आपने उस बंदे ने पूछा जी सर डिटेल दे मुझे। आपने उसे सिंपल कहा कि सर आपने वॉइस करनी है। वॉइस क्या करनी है, ध्यान से फोकस थोड़ा सुनिएगा, और आवाज में ऐसी ही एनर्जी हो आपकी, ठीक है। आवाज में बिल्कुल एनर्जी होनी चाहिए आपकी, जिस तरह मेरे आवाज पीछे शोर आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरी हैंड से शोर आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरी आवाज मध्यम लगेगी आपको, नहीं, क्यों कि डील करने के प्रोसेस ही कुछ ऐसा है कि आपको एक एनर्जी अंदर से निकालनी पड़ती है अपने। वो नहीं कि गला नहीं फाड़ना, बस एक एनर्जी निकालनी है कि बंदा एक बात कर रहा है। यहाँ पे क्या जरूरत है, आपको पढ़ा लिखा होनी चाहिए। वो जो एमबीए था वो तो फेल था ना 12वीं में, जिसने एमबीए से ज्यादा जिसने सेल निकाली थी। क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? कोई पढ़ाई लिखी यहाँ पे जरूरी नहीं है, कोई आपका क्लेवर होना जरूरी नहीं है। एक चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस, जब आप जाओ ना उसके पास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरे साथ ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन ये लाइफ टाइम मुझे याद रखेगा। उसके बाद जब आप वो याद रखेगा ना, तो आपके स्टेटस देखना नहीं भूलेगा वो बंदा। जब आपके स्टेटस देखेगा तो 100% 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 माह बाद, 2 माह बाद आपके साथ ज्वाइन करेगा। अच्छा, ना आपने वॉइस क्या करनी है, कस्टमर आया आपने वॉइस क्या करनी है, अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है आपके, आप ठीक है सर, आप काइंडली मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है या लाइक आप पहले भी किसी सिस्टम में काम करते हैं, लाइक फूडसेज, मेटा फूड्स, ईबीएल जैसे सिस्टम में आपने पहले भी काम किया। आप मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें, फिर मैं नेक्स्ट आपको अल्फाविन के बारे में गाइड करता हूँ। 18-20 मिनट की सेकंड की वॉइस है। पहले आप मुझे थोड़ा सा इंट्रो करवा दें, लाइक फोर्सेज, मेटाफोर्स, ईबीआई जैसे सिस्टम में आपने काम तो नहीं किया, अगर आप थोड़ा सा मुझे इंट्रो करवा दें कि पहले आपका कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, ठीक है, आप मुझे इंट्रो करवा दें, फिर मैं नेक्स्ट आपको अल्फाविन के बारे में गाइड करता हूँ। इतनी वॉइस करके आपने छोड़ देनी है।
नेक्स्ट उसके रिप्लाई का वेट करना है आपने। अगर वो रिप्लाई ना करे, कभी भी उससे मैसेज नहीं करना आपने, क्योंकि आप उसके ऊपर है, वो आपके नीचे है, वो आपकी डाउन में है, उसे नीड है, आपको नीड नहीं होनी चाहिए। हमेशा से मैंने एक बात कही है कि कभी भी इमोशनल अटैच नहीं करना अपने बिजनेस को। वो ज्वाइन हुआ, उसका भी फायदा, आपका भी फायदा, ना ज्वाइन हुआ तो उसका नुकसान, आपका कोई नुकसान नहीं है। ज्वाइन हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो भाई उसका नुकसान है, हमारा कोई लॉस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आपने बात की, उसने कहा जी सर मैं करता हूं या नहीं करता, लाइक जो भी है, क्योंकि काफी लोग करते ही हमारे पास आते हैं आजकल ग्रुप में। मुझे भी काफी तकरीबन 10 लोगों का कल मैसेज आया, वो कोई ईबीएल में काम करता है, कोई मेटाफोर्स में काम कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, उन्हें कैसे गाइड करना है अपने? नेक्स्ट, आपने उसे सिंपल कहा कि उसने कहा जी सर मैं इस प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ, या लाइक मैं नहीं करता, या मेरा एक्सपीरियंस है। उसने कहा, आपने सिंपल फिर एक वाइज करनी है, ओके सर, वेल एंड गुड। सर आपको पता है कि जो लाइक जिन सिस्टम का मैंने नाम लिया है, उन प्लेटफॉर्म में क्या होता था कि उन प्लेटफॉर्म में हमारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं था। लाइक हम जिस दिन वहां पे टीम नहीं बनाएंगे, हमें इनकम नहीं होगी। हमें वहां पे टीम बनानी पड़ती, जिस दिन हम हमारी टीम नहीं बनेगी, हमें इनकम नहीं होगी। लेकिन आज जिस सिस्टम पे मैं काम करता हूँ, उस सिस्टम का नाम है alphawind.us। अल्फाविन का थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट वाइज में। 30 सेकंड की 35 सेकंड की वाइज बनेगी, आपने यहाँ पे रुक जाना। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ा सा अल्फाविन का इंट्रो करवा दूं। नेक्स्ट वाइज में ये कहना है कि अल्फाविन का थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं कि आज जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, उस सिस्टम का प्लान क्या है। उस सिस्टम का प्लान क्या है कि उस सिस्टम ने हमें 7 करोड़ की इनकम देने वाला है, हमारा फ्यूचर ब्राइट करने वाला है जस्ट 5 से 6 साल के अरसे के अंदर अंदर। लेकिन सर ये इनकम होगी कैसे, उससे समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। सर अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो काइंडली मुझे बताएं, फिर मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूं। अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, हाँ, अगर उसने कहा जी सर मैं टाइम निकाल सकता हूं, फिर आपने ये नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अगर उसका कोई रिप्लाई ना आया, आपने रिप्लाई नहीं करना। बार बार कह रहा हूं, आपने रिप्लाई नहीं करना। ठीक हो गया? अगले को वैल्यू दिखाओ कि भाई मैं वैल्यू। और दूसरे नंबर पे, कभी भी किसी का मैसेज आए तो उसका मैसेज का कम से कम 3, 2, 4, 3, 5 मिनट बाद रिप्लाई किया करें। फौरन से रिप्लाई ना किया करके भाई मैं तो तेरा वेट कर रहा हूँ, तू कहाँ पे था, ऐसा नहीं करना। उसे अपनी वैल्यू का एहसास दिलाएं कि भाई मैं बिजी हूँ। बेशक आप बिजी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे 1, 2, 4, 5 मिनट बाद मैसेज किया करें। उससे आपकी वैल्यू का अंदाजा होगा उससे। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट उसने कहा जी सर मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ओके, आपने अगेन एक वाइज करनी है। उस वाइज में क्या करना है कि आपने अल्फाविन को अल्फाविन की थोड़ी सी अपना खुद डिटेल बतानी है, खुद समझाना है कि अल्फाविन ये है। क्योंकि आप समझाएंगे तो आपका इससे फोकस भी बढ़ेगा, आपको भी खुद पता चलेगा। उसे वाइज क्या करनी है? सिंपल आपने वाइज ये करनी है कि सर बेसिकली अल्फाविन का प्लान क्या है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो भी कराता हूँ कि बेसिकली अल्फाविन का प्लान क्या है। अल्फाविन में सर आप यहाँ पे टीम बना के, अल्फाविन हमें 3 तरह से इनकम देने वाला है। यहाँ पे आप टीम बना के इनकम कर सकते हो, आप यहाँ पे टीम की तरफ से भी आएगी। लेकिन अगर किसी से टीम नहीं बनेगी, अगर किसी से टीम नहीं बनेगी तो फिर समझने के लिए सर आपको सिंपल हमारी एक ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जस्ट आधे घंटे की ट्रेनिंग होगी। आधे घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको कंप्लीट बिजनेस की, कंप्लीट सिस्टम की समझ आ जाएगी। अगर ना भी आई तो नेक्स्ट मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे ट्रेनर वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, आपको हर चीज वहां पे मुकम्मल बता के, सिखा के फिर निकाला जाएगा उस ट्रेनिंग, जिस आधे घंटे की ट्रेनिंग से। तो अभी मुझे बताएं, शाम को 9 बजे नेक्स्ट बार में बताया ना कि अभी बताया कि शाम को 9 बजे मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, मेरी आवाज क्लियर है? काइंडली मुझे नहीं बता दीजिएगा। सर, नहीं सर, कैसे है बीच में? अच्छा, अभी क्लियर है? कॉल आ गई थी। जी। ओके। अच्छा, सिंपल आपने कहा क्या उस बंदे को कि उसने कहा जी सर मैं ट्रेनिंग शाम को 9 बजे अटेंड कर लूंगा, 9:20 पे अटेंड कर लूंगा। तो उसके लिए जूम ऐप आपने इंस्टॉल करवाना है, जूम ऐप की वीडियो सेंड करनी है सर, ऐसे ऐसे ये आपको यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना पड़ेगा, वाईफाई का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करके जैसे यूज करना आता है सिखाना है आपने, वैसे उसे सिखा
ठीक है। अच्छा, उसने जूम ऐप इंस्टॉल कर लिया, उसका नाम पूछे कि सर आप काइंडली मुझे अपना नाम बता दें। उसने नाम बता दिया, आपने नाम बता दिया, नंबर सेव हो गया, ठीक है। नंबर सेव करना लाजमी है, नंबर सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पे छोड़ नहीं देना आपने, आपने फिर उसे लास्ट एक वॉइस करनी है कि सर मीटिंग का लिंक आपको मैं थोड़ी देर में प्रोवाइड करती हूँ या करता हूँ। आपको एक चीज से मैं हाईलाइट करते चलूं कि सर हमारी जो अगेन मुझे हाईलाइट कर दे, मेरी आवाज क्लियर है? क्योंकि कॉल आ रही है क्या, तो कॉल जी डिस्टर्ब सर। सर आपकी आवाज कट रही है। कॉल आ रही थी आई थिंक, तो इस वजह से ना बार बार कॉल किए जा रहे, कट भी रहा हूँ। कौन पागल इंसान है। अच्छा, अभी क्लियर है? काइंडली मुझे बता दे। जी सर अभी क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपने वॉइस क्या करनी है, लास्ट उसे वॉइस ये करनी है कि सर आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता चलूं कि 9:20 पे राइट हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। 9:25 पे सर हमारा वेटिंग रूम ऑफ हो जाता है। क्योंकि सर ये आपने इससे पहले बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होंगी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग छोटी हो सकती है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग उसी बंदे को हम अटेंड करवाते हैं जो ट्रेनिंग अटेंड करने के काबिल हो सकते। क्यों? कि सर ये आपकी लाइफ का सवाल है, ये वो वैसा मीटिंग नहीं है कि आपको अर्निंग दिखा के आपको कन्विंस कर दे जी ज्वाइन हो जाओ, नेक्स्ट दूसरे पहले खुद फंसो फिर दूसरे बंदों को फंसाओ, ऐसे बात सुनाओ उसे। हमारी ट्रेनिंग एक ऑथेंटिक ट्रेनिंग है जिसमें आपको आपकी नस्लों की लाइफ चेंज करने की अपॉर्चुनिटी बताई जाती है कि सर आपकी जो नस्लों की लाइफ है इस ट्रेनिंग के बाद, सर आपने इससे पहले बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, लेकिन आज हम ट्रेनिंग का वेटिंग रूम क्यों ऑफ करते हैं? इसलिए करते हैं, ये आपकी 50 सेकंड की वॉइस बनेगी। आज हम ट्रेनिंग का वेटिंग रूम इसलिए ऑफ कर देते हैं कि सर हम जो बाद में आएगा उसे समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारा ये मकसद होता है कि जो आपने हमें आधा घंटा देना है उसी आधे घंटे में आपको कंप्लीट बिजनेस की सारी डिटेल हम दे के भेजें। लेकिन अगर आप लेट हो जाएंगे, 25 मिनट में आएंगे, तो हम मीटिंग रूम ऑफ कर देते हैं, तो आपको नेक्स्ट दिन अटेंड करनी पड़ेगी। तो काइंडली आपने टाइमिंग का बहुत मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, क्योंकि टाइमिंग के मामले में हम कंप्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। आई होप कि आपको हमारी ट्रेनिंग से वो अच्छी वो आपको अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटी आपको देनी है, लेकिन उससे पहले हमारी जो वार टीम की ट्रेनिंग होती है सर, उसमें एक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है जो आज तक कोई भी बड़ा ट्रेनर आपको नहीं दे सका। वो नॉलेज इसीलिए सर आपको थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल, फिर भी मैं आपको मैसेज कर दूंगा या कर दूंगी 10-15 मिनट पहले, लेकिन आपने काइंडली मीटिंग के लिए बिल्कुल रेडी रहना। 9:20 पे राइट लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप लेट हो गए सर, आप मीटिंग में नहीं एंटर कर पाओगे। ये आपको मैं बार बार, फिर आपको नेक्स्ट दिन मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। जब ऐसा आपने उसे कह दिया तो उस बंदे को लगेगा कि यार ये मीटिंग कोई ऑथेंटिक मीटिंग है, ये फालतू मीटिंग नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसा जब कह दिया उसे, तो इंशाल्लाह 100% वो बंदा आपकी मीटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे आपकी गाइड करने का जो कॉन्फिडेंस है लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए, एनर्जी लेवल वो कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिंपल जब मीटिंग का टाइम हो जाए उसे लिंक 2-4 घंटे पहले प्रोवाइड कर दे। लिंक सेम होता है डेली बेस पे, ठीक है। तो लिंक उसे प्रोवाइड करें, अपने स्टेटस पे लिंक लगा दें, ठीक है। उसे लिंक प्रोवाइड करने के बाद आप जब मीटिंग में आ जाए 2 मिनट पहले ही मीटिंग में आया करें। 2 मिनट मीटिंग में पहले आने के बाद उसे स्क्रीनशॉट सेंड करें कि सर मैं मीटिंग में आ गया हूँ या आ गई, आप कहाँ हैं। उसे स्क्रीनशॉट सेंड करें, फिर उसका स्क्रीनशॉट अपने पास मंगवाएं कि वाकई वो मीटिंग में है भी कि नहीं। लेकिन इनफैक्ट हमें मालूम हो जाता है कि क्योंकि इतनी बड़ी हमारी मीटिंग नहीं होती, ठीक है। तो आप जब आएगा मीटिंग में तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ट्रेनिंग अटेंड की 100%, अगर उस बंदे ने आपकी फुल मीटिंग अटेंड कर ली 100% कस्टमर एग्री होकर जाएगा, 110% कस्टमर एग्री होकर जाएगा आपका। कल आपके कितने कस्टमर से नहीं हो, आई थिंक 2-4 कस्टमर थे नहीं। एक मेरा कस्टमर था वकास, एक आसिफ सर है यहाँ पे मीटिंग में नहीं होते वो, उनका कस्टमर आया था कमर। वो कह रहा है कि सर मैं पहले यूट्यूब पे तो बड़ी दफा देखा, लेकिन आज ट्रेनिंग में आया हूँ तो मुझे पता चला कि क्या सिस्टम है। एग्री होके गया ना कस्टमर, ठीक है। वकास सर है वो तो ऑलरेडी एग्री है, क्योंकि मैंने उसे गाइड करके भेजा था। सिंपल उसे ट्रेनिंग अटेंड की, फुल ट्रेनिंग लास्ट तक वो बंदा बैठा रहा, ठीक है। तो कहने का जिस मकसद ये है कि आपकी ट्रेनिंग में अगर 2-4 लोग भी आ रहे हैं तो उसे मैं एग्री करके भेज रहा हूँ। सोचें अगर आपकी ट्रेनिंग में 20 लोग न्यू आते हैं तो कितने लोग एग्री होकर निकलेंगे, और कितनी ज्वाइनिंग होगी हमारी डेली बेस पे टीम पे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जब आपका कस्टमर एग्री हो जाए, एग्री होने के बाद मतलब कि आपको पूछे कि मीटिंग अटेंड करने के बाद आपसे पूछे कि जी सर अब क्या करना है, या मुझे आपने 5-10 मिनट बाद से मैसेज करें कि सर कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा,
जाहिर सी बात उसने कहा मुझे आर्टिकल बेस्ट लगा, या किसी ने कहना मुझे समझ नहीं आई, तो फिर उसे समझाएं कि सर आपको किस चीज की समझ नहीं, उससे पूछें, ये ना अपना ना शुरू कर दिया करें, उस बंदे से पूछे किस चीज की समझ नहीं भाई मुझे बताओ मैं समझाता हूँ। आज मेरे एक लड़का आया यूट्यूब पे ट्रेनिंग अटेंड की, उसने कहा सर मुझे किसी चीज की समझ नहीं आई। मैंने कहा किस चीज की समझ नहीं मुझे वो बताओ। कहते मुझे बस काम की समझ नहीं आई, काम क्या करना है। मैंने सिंपल कहा सर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, सिंपल आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करवानी है, जैसे एक सिंपल आपको जैसे मार्केटिंग होती है दूसरे फील्ड में मेटाफोर्स में करते रहे हो भाई, यहाँ भी मार्केटिंग करनी है। मेटाफोर्स में काम करता था वो बंदा, कहता मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा चलिए मैं समझाता हूँ। मैंने उसे सिंपल एक वॉइस की 15 सेकंड की। मैंने कहा सर आपको यहाँ पे नेट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। पहला प्लान ये है अल्फा विन का, पहली इनकम यहाँ से आती है कि आपको एवरी ज्वाइनिंग से 50% आता है, दूसरा आपको टीम की तरफ से आता है, तीसरा आपको ग्लोबली आर्टिकल आता है। आर्टिकल आपको पूरे वर्ल्ड से आना होता है जहां जहां अल्फा विन पे काम हो रहा है। एक वॉइस की, जी सर मुझे समझ आ गई, अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करना है मैंने। ठीक है, तो अभी मैंने कहा मीटिंग के बाद ही आपको तुझे गाइड करूंगा। अच्छा, इससे क्या होगा, मीटिंग के बाद मैं पहले भी कर सकता था, 5 मिनट थे मेरे पास, मैं कर सकता था, लेकिन उससे क्या होगा, उससे वैल्यू का एहसास होगा कि भाई ये बंदा बिजी है। ऊपर से मैंने स्टेटस भी लगा दिया, इससे वैल्यू का पता चल गया कि बंदा बिजी है, बंदा फालतू थोड़ी है। ठीक है, और उससे मैं रिप्लाई कब कर रहा हूँ, तकरीबन आधे आधे घंटे बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, कि उससे पता चले कि मैं ऐसा फालतू, आप ना ऐसा कीजिएगा, लेकिन एक यूज होता है, एक माइंडसेट होता है बंदे का, वैसा माइंड के साथ आपने यूज से, ये आप सिंपल ये भी कह सकते हैं सॉरी सॉरी, काफी ज्यादा ना लोगों के मैसेज है, टीम को भी हैंडल करना पड़ता है रिप्लाई, क्योंकि बात सुनानी सबसे बेस्ट है। जिस बंदे को यहाँ पे बात करनी आ गई ना, वो कहीं भी लाइफ में धोखा नहीं फेल नहीं होगा, खास तौर पे उस जगह जहां पे सेलिंग का मामला हो। और मेरे ख्याल से हर बंदे आजकल सेलिंग कर रहा है, हर बंदा सेल कर रहा है, हर बंदा सेल कर रहा है। अच्छा, उस बंदे ने कहा जी मुझे इस चीज की समझ नहीं, आपने समझाया, फिर उसने पूछा नेक्स्ट क्या करना है। आपने कहा कि सिंपल सर आपको पहले ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको बताया गया होगा कि आपका अपना वॉलेट है, जैसे बैंक अकाउंट का अपना वॉलेट होता है, आपकी सारी प्रॉफिट ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करने के बाद वीडियो सेंड करें, सिंपल। अभी आप उसे करेंगे सर आपको, काफी लोग पहले कहते सर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं, हमें अरेंज करने का टाइम दे। तो उसे कहा ओके सर कोई इशू नहीं। आप अगर ये कहेंगे सर आपने, उसने कहा कह दिया कि सर हम अरेंज करते हैं, आप उसे दूसरे दिन मैसेज करोगे जी सर, दूसरे दिन मैसेज करोगे जी सर, तीसरे दिन मैसेज करोगे जी सर, वो बंदा खुद आपको ब्लॉक कर जाएगा। भाई ये क्या पंगेबाजी है। सिंपल उसे ऐसा कह दे कि सर मैं आपको एक पेंडिंग ग्रुप है हमारा, वहां पे ऐड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, अल्फा विन के रिलेटेड ट्रेनिंग का लिंक, यूट्यूब का लिंक, इन्फॉर्मेशन कोई भी, और इटीसी मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। नंबर आपका ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है, जब भी अरेंज हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे बस कर दिया आपने, कोई उसके पीछे जा रहा नहीं, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाए, बंदा 100% आपके पास आएगा, 100% आएगा। एक्चुअली में उसके पास पेमेंट होती है, लाइक आपकी तरफ देख रहा होता है वो, कि ये जो मुझसे 32,000 या 9-10,000 इन्वेस्ट करवा रहा है, वो इस काबिल भी है कि नहीं। अब यहाँ पे काफी लोग जहाँ पहले 10 लोगों से बात करते हैं, नहीं एग्री होते, फिर आप रुक जाते हैं, नहीं होते तो भाई 10 से मजीद करो, अगर 10 नहीं हुए तो 20 से करो, 20 नहीं हुए तो 100 से करो बात। लेकिन नेटवर्क वहां पे तो ऑलरेडी आप जॉब में भी तो 20-20 साल देते हो, स्टडी में भी तो 20-20 साल देते हो, क्या फायदा होता है, इसमें भी तो टाइम देना पड़ेगा ना सर आपको। तो ये रहा था सिंपल आज डीलिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है ना समझ आ गई होगी कि हाउ टू डील। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपका सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मीटिंग हम लाइव ही हम यूट्यूब पे अपलोड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग को आप